यस गाइस, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम करता हूँ आप सभी को आज के इस सेशन में। कि आप सभी ने अपना कीमती टाइम निकाला है आज के इस सेशन के लिए। सो काफ़ी हमारे ऐसे मेंबर हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि हमने दूसरी वाली जो जूम थी उसको स्टार्ट कर लिया, जिसमें सिर्फ 100 मेंबर्स ही ऐड हो सकते हैं। सो आप एक काम कीजिएगा, अभी मैंने आपके साथ जो लिंक शेयर किया है फेसबुक का, उस पर भी लाइव है। सो आप अपने जितनी भी टीम है उन सभी के साथ ये लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लाइव जो है आज की जो अपडेट है वो आप सभी के साथ शेयर की जाए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद जो अपडेट्स हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ जो मुझ तक पहुंची हैं। और जो हमने कुछ लीडरान से बातचीत की, जैसा कि चाइनीज के कुछ लीडर्स थे, कोरिया के लीडर्स, वियतनाम के लीडर्स, उनके साथ जो बातचीत हुई वो भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। और क्या होने वाला है, कुछ अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। और हम इसको क्या देख सकते हैं आगे, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। तो प्लीज सिर्फ 2 से 4 मिनट वेट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीजों को लेके जो मैं आपके साथ जो है ना लाइव शेयर करूंगा। देन फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। वेट करने का आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि ओवरऑल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे सभी लीडर्स को मैसेजेस आ रहे थे एफबीपी को लेके। सो हमने सोचा कि चले हम एक सेशन करें, ताकि जो है हम सबको बता सकें कि क्या चल रहा है और हम तक क्या अपडेट्स हैं। वो सारी चीज़ें आज हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर करें। सो मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। यस, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? प्लीज एक बार मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इमरान भाई। एक्चुअली क्या है कि अभी आप सभी देख रहे हैं कि अभी स्क्रीन शेयर आपके साथ की जा रही है। जैसे ही 2 दिन पहले की बात है, कल का दिन निकाल के परसों रात को सो सब एक अच्छे मूड में एंजॉय करते हुए अपना स्लीपिंग मोड में चले गए कि अचानक क्या हुआ कि सुबह 6-7 बजे हम सबको एक नोटिफिकेशन मिल गया एफवीपी फ्रीजिंग ऑफ फंड का। और एकदम से लोग बहुत ज्यादा जो है पैनिक फील करना स्टार्ट कर दिया था उसी वक्त ही कि ये क्या हो गया है, एकदम नोटिफिकेशन क्यों आ गया है। सो आप सभी को पता होगा कि ये नोटिफिकेशन क्यों आया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं हमारे न्यू जिनको अभी तक ये नहीं पता कि ये नोटिफिकेशन क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक्चुअली
जो इन्होंने बताया है कि आपको पता हो कि लास्ट टाइम एक क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि लूना। लूना ने मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड में एक बड़े पैमाने के ऊपर आपको पता है कि एक वो कोलैप्स कर गया और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे आके बहुत सारे मामला वहां पर हुए भी, और जिनकी बड़ी बड़ी कह सकते हैं आप प्रिंसिपल था वो माइनस में चला गया। और उसके साथ साथ जो मेन चीज देखने को मिली थी उनके साथ ही वो एक यूएसटी कॉइन था जो इनका स्टेबल कॉइन था, कि उसको भी नहीं बख्शा गया, वो भी डाउन हो गया। तो इस फैट कटसे को लेके जितनी भी है उसको लेके वर्ल्ड वाइड में जितने भी बैंकिंग है रेगुलेटेड सतह के ऊपर जहां पर लेन देन हो रहा था वहां पर तवज्जो होना स्टार्ट हो गई। अब जहां जहां पर ये मामला हो रहे थे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक ही अदारा है, जो एक ही तंजीम है जो इसको देख रही होती है, वो है आपको भी पता ही है। तो उसको देखने के लिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कंपनी ने उसके ऊपर जो जितने भी असासे थे उन सबको देखने की कोशिश की। और फिर इनका क्या हुआ कि इनके जो असासा जो भी असासे हैं और जो भी इनके मामलात हैं, उन्होंने क्या किया कि जो इनकी एंटी करप्शन वाली जो भी इनकी तंजीम है जिन्होंने ये इतना बड़ा एक गेम डाली, उसको लेके उन्होंने इनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया। क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअल में जो इनके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, अभी मेरी मैच ट्रेड एक है उससे बात हो रही थी, उनके ही एक हो रहा है मैच प्राइम से भी मेरी बात हो रही थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से मुझे मैसेज नहीं आया। मैंने उनसे पूछना था इसके बारे में। एक्चुअल में वो कह भी चुके हैं कि एबीपी ट्रेड जो है इसके बारे में आपको हमारे मैच ट्रेडर बता सकते हैं, हो सकता है उनका ये पार्ट हो। तो उनसे भी बातचीत चल रही है, तो जैसे उसका भी मेरे पास रिप्लाई आएगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही इनको इनको पता चला कि इनके पास एक नोटिस आ गया है कि आपका जो फंड है और आपके ऊपर जो एक नोटिस जारी किया गया है, तो इन्होंने क्या किया कि वहां पर एकदम तो सारे मामला तो नहीं होते कि इनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है, इनके पेमेंट इनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो एकदम तो सब कुछ नहीं होगा। वहां पर क्या करते हैं, हम लोग थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि फौरन रातों रात सारे मामला सॉल्व हो जाए। और फिर इन्होंने जो प्रोफेशनल ब्रिटिश की जो लीगल टीम थी उन सबको इनवाइट किया, और उसके बाद बैठ के उन्होंने अपना मैटर डिस्कस किया हकीकतन। अब जो मैटर डिस्कस होता है, क्या लगता है आपको, इतना बड़ा एक मैटर है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कहाँ कहाँ पर किस किस लेवल के ऊपर मैटर्स होते हैं इस तरह के। सिर्फ यहाँ पर नहीं होते। आप इस चीज को जैसे मैंने आपको बोला लूना को लेके, आप यहाँ पर जाके गूगल पे सर्च करें, आप जाके सारी उसकी न्यूज चेक कर सकते हैं। आज भी चल रहा है हांगकांग के सेंट्रल बैंक के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सेंट्रल बैंक के ऊपर इसकी रेगुलेशन के ऊपर बात हो रही है कि जो टेरा लूना के ऊपर बहुत सारे मामला हुए उसको लेके आज भी बहुत सारी आपको न्यूज देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से ये जितने भी अदारे हैं सारे अलर्ट हो चुके हैं। जहां पर भी लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज का काम हो रहा है, वो सारे इस चीज को देख रहे हैं। अब बात क्या हुई कि जब ये इनका हुआ ये मामला, तो इन्होंने क्या किया, प्रोफेशनल जो ब्रिटिश की लीगल टीम थी उन सबको इनवाइट किया, एक जगह पर बैठे और सारा जो भी मामला थे उसको सॉल्व करने के ऊपर इन्होंने पेपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। क्या लगता है आपको कि ये मामला एक दिन में सॉल्व होने वाला है? उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा और आपसे भी एक राय लेना चाहूंगा। आपका भी कोई इशू बन जाए, कोई किसी किस्म का भी आपको एक नोटिस जारी हो जाता है बैंक की तरफ से, जी आपको पेश होना है, आपके ऊपर एक जो है वो कोई एक्शन लिया गया है आपके ऊपर, तो आपको आना है, तो क्या आप खुद चले जाएंगे? कभी भी नहीं। आप सबसे पहले अपने जो भी आपका लॉयर होगा आपके साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको सारा मैटर बताएंगे। एक्चुअल में क्या हुआ, इसी तरह ब्रिटिश की जो इनकी ओवरऑल टीम थी, इन्होंने उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ इन्होंने डिस्कस किया है कि हमारे साथ ये इशू हो गया है, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसा चैनल यूज करें। फिर उन्होंने प्रॉपरली लीगल चैनल को यूज करना चाहा। अब लीगल चैनल क्या है, जो भी इनके लॉज हैं उनके साथ इन्होंने बैठ के अपने सारे मामलात को बताया। और ये काम आपको क्या लगता है एक दिन में होगा? ये सारी डिटेल उन्होंने इकट्ठी की है पहले, और आपने देखा भी होगा कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वहां पर आपने सारी चीजें नोट भी की होंगी कि हमारे जो डेटास वगैरह हैं उनको उन्होंने आर्जी तौर पे रिमूव किया, और पहले से उन्होंने मैसेज दिया सबको। और फिर इनको कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, डाटा इनको कलेक्ट करना है, हर चीज करनी है। अब आपको पता है तकरीबन आई थिंक मेरा ख्याल है कि 2 लाख से ज्यादा लोग तो अब तक एफबीपी में यूजर बन चुके हैं, उनकी केवाईसीज हुई हुई है, सारा कुछ उन्होंने चेक करके उनके पास एक एग्जैक्ट रिपोर्ट होगी, देन फिर वो आगे पेश होंगे, वो अपनी सारी चीजें रखवाएंगे। उससे पहले तो इनको पहले डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करने में भी इनको टाइम लगेगा, एक दिन भी लग सकता है। अब क्या हुआ, कल हमें पता चला, तो मे भी हो सकता है कल इन्होंने अपनी सारी लीगल टीम को इनवाइट किया हो, और आज इन्होंने वो जो लीगल एडवाइजर है उसके साथ बैठ के सारी चीजें इन्होंने डिस्कस की हो, देन फिर उसके बाद उन्होंने कहा हो कि एक फाइल तैयार करें, फाइल जो है हम आगे जाके सबमिट करेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को, ये सारे चीज को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
में भी हो सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं इस सारे मामलात को सॉल्व करने में। और ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मसला हमारा नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में हुआ है। बिनांस के साथ आज भी होता है, आप चेक कर लें जाके गूगल के ऊपर, आप लिखें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिनांस, आज भी है। ये 2 घंटे की पहले की न्यूज है कि मिलियंस आप डिफाइन की गई है यहाँ पर। ये सेंट्रल बैंक ने 3.3 मिलियन का इसको फाइन किया हुआ है। उसके अलावा डच सेंट्रल बैंक ने भी किया हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने आज भी इसको करते हैं, आज भी इसको एक अच्छे लेवल के ऊपर इसको बैन कर रहे होते हैं, या इसको इसके ऊपर कोई ना कोई केस लगा रहे होते हैं, कोई ना कोई एलिगेशन लगा रहे होते हैं। तो अभी जो है ये इनके साथ ये पहला इनको फेस करना पड़ा है। बिनास तो करते कर करके तो आज तो वो हो चुका है, आज उसको इतनी टेंशन भी नहीं है, वो सारे मामलात को देख भी रहा है। क्या ख्याल है? तो अभी एफबीपी के ऊपर जो एक इशू उठा है, ये जो डैमेज हुआ है सारा सिस्टम, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, और इन्होंने बड़े आसानी के साथ इसको सॉल्व भी कर लेना, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। जो चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आगे आपके साथ मैसेज भी शेयर करूंगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि सिर्फ इनके अकाउंट फ्रीज हुए हैं, और यहाँ पर जो है बाकी के ओवरऑल एक्टिविटीज हो रही हैं। बाकी सिर्फ डिपॉजिट यहाँ पर अभी हम नहीं कर सकते, और विड्रॉल नहीं कर सकते। और ये एक मेरे मुझे बड़ा अच्छा लगा एक प्लस पॉइंट इसका, कि यहाँ पर जो है डिपॉजिट का ऑप्शन कंपनी ने जो है वो ऑफ किया हुआ है, और विड्रॉल का भी ऑप्शन ऑफ किया है। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी हैं, यकीन करें कि हमने भी कंपनियों में काम किया, कि डिपॉजिट उनका ऑन होता है, लेकिन विड्रॉल जो है ना वो उनका वो ऑफ होता है। और जो चैट्स होती हैं, चैट जिसके ऊपर हमने उनसे कांटेक्ट करना होता है, वो भी ऑफ होती है। तो मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा मेरी जो चैट पे ऊपर बात हुई, मैं अभी कन्वर्सेशन आपको दिखाना चाहूंगा। अभी कुछ टाइम की 2-4 घंटे पहले की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आज इसके साथ बात हुई, और मैंने इनसे पूछा हाउ मच टाइम टेकिंग बाय कंपनी। तो इसके हवाले से उसने फिर मुझे रिप्लाई किया, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। सॉरी डियर, वी कांट गिव यू एन एक्साइट टाइम, अंडरस्टैंड फीलिंग, यानी कि हमारी फीलिंग को भी वो समझ रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा आइडिया ही दे दे हमें, हाउ मच आइडिया। तो उसने कहा द कंपनी विल प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ योर फंड, यानी कि हमारे फंड को ऑलरेडी वो सेफ्टी दे रहे हैं, और एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, यानी कि वो नॉर्मल हो जाएगी। और इसकी अनाउंसमेंट जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आपको वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये उनकी तरफ से हमें मैसेज है, और इस तरह के बहुत सारे हमारी टीम को डिफरेंट तरह के मैसेजेस इनकी चैट की तरफ से मिल रहे हैं। यानी कि वो अभी अभी भी हमें क्या है, वो हमें इस चीज के ऊपर कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए और हमारा वेट करना चाहिए। ऐसा कोई इशू नहीं, कंपनी के ऊपर अगर कुछ हुआ है, इनलीगल कोई थोड़ा से हुए हैं मामला, तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हो गया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरी अपलायंस के साथ बात हुई, जैसे आप सभी जानते हैं यूजन कूल, कुछ लीडर्स को रिप्लाई नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो रिप्लाई नहीं कर रही, वो ऐसे है वैसे है। एक्चुअल में ऐसा कोई सीन नहीं, प्रेशर होता है लीडर्स के ऊपर, प्रेशर वाकई में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो मैं अभी आपके साथ जो चीजें हैं मेरी, जो उनके साथ चैट हुई, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, सो मेरी ये कल की चैट है, अब मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये यूजन कूल के साथ। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उससे मैंने क्या पूछा, मैंने इज इट ट्रू पूछा ना, ये देखें आप कि यूजन आर यू देयर, यूजन प्लीज ऑथेंटिक आंसर प्लीज। उसने कहा यस ब्रो एवरीथिंग इज ओके। ये कल की बात है। उसके बाद फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा ट्रेडिंग नहीं हो रही। उसने कहा हैव अमाउंट इन लीगल मनी गो इन फंड, सो नाउ फंड इज इन्वेस्टिगेट। तो मैंने उसको पूछा कि कितना टाइम लग जाएगा। उसने कहा कंपनी टेल 1 वीक। ये कौन कह रही है? ये यूएन कूल कह रही है, जो कि इसको कौन अपडेट कर रहा होगा? क्रिस कर रहा होगा, आपको पता है, जो कि एशिया को वही देख रहा है, ओवरऑल को वही मैनेज कर रहा है। और कुछ हमारे पाकिस्तान से भी लीडर्स हैं जो क्रिस के साथ उनका था, ज्वाइन थे शायद उनके साथ, या उनके साथ कोई इनके साथ बातचीत चलती थी, उनसे भी 1-2% की बात हुई। तो उसने भी बोला कि यार आपको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। ओके, सो ये चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके अलावा मेरी जो एक और लीडर से बात हुई, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कोरिया में क्या सूरत हाल है, सॉरी, कोरिया की क्या सूरत हाल है, कोरिया के एक लीडर से मेरी बात हुई, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यस, ये ओके, सो ये कोरिया का एक लीडर है, एसआईबी रैंक के ऊपर है, एसआईबी रैंक के ऊपर है। इनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या मामला वहां पर चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कोरियन मेंबर अबव डीआईबी गैदर्ड एंड मेड इंक्वायरी टू हेडक्वार्टर्स, मतलब चाइना के अंदर जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पर वो खुद विजिट करके आए हैं। और उनको थोड़ा सा फील हुआ कि चाइना के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं, कि वो मलेशिया इवेंट के बाद अपने बिजनेस को क्लोज करने की तरफ आएंगे, उनको गवर्नमेंट का कोई इशू है।
अभी से चलना स्टार्ट हो गया। चाइना गवर्नमेंट ऑफ चाइनीज पीपल ट्राई टू मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। इसकी मैं आपको न्यूज भी दिखाता हूँ, ये वाकई में एग्जैक्ट न्यूज है। अब अपडेट दिखाता हूँ कि वाकई चाइना जो है इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हुआ है। तो उसकी तरफ से आया और उसके बाद का ये तो हमें एक न्यूज मिल चुकी है। बाकी क्या है वो सारी चीजें जो है हमें हमारे पास जैसे आएगी इन्फॉर्मेशन तो हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि वहां पर जो न्यूज है वो जल्दी आ जाती है। वो वहां के जो लीडर्स हैं वो यूके में भी आसानी के साथ जा रहे हैं और वहां पर भी चाइना में भी आसानी के साथ विजिट कर रहे हैं। तो ये चीज थी जो मुझे उससे अपडेट मिली। और इसके अलावा जो मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चाइना में वाकई ये मामला चल रहा है कि सिर्फ ये बातें हो रही हैं कि चाइना के अंदर कोई ऐसा इशू है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप खुद भी जाके गूगल इतनी बड़ी आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आप वहां से खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना के अंदर ये अभी 2 वीक पहले की है। सैलरी पेमेंट्स इन यूएसडीटी स्टेबल कॉइन रूल एज इलीगल। मतलब हमारे इधर तो यूज ही स्टेबल कॉइन होता है इसको यूएसडीटी को लेके, तो वहां पर जो है इसको इनलीगल करार दे दिया गया। अब जो वहां पर पैसे का लेन देन कर रहे हैं, आपको पता है इतनी बड़ी कम्युनिटी है एफबीपी के अंदर चाइनीज की, वो सब पूछ रहे हैं कि यूएसडीटी इनके पास कहां से आ रहा है। वो कह रहे हैं जी एफबीपी से, हम यहाँ से हमें एफबीपी की तरफ से मिल रहा है। तो इस वजह से वहां पर तो उसको तो इनलीगल करार दे दिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा इसको बैन करो एफबीपी को यहाँ पर, जिसकी वजह से इनको यहाँ से भी बहुत सारे प्रेशराइज आए। उसके अलावा मैंने आपको ये भी एक और खबर भी देनी थी, सिर्फ यहाँ से नहीं आती। आपने शायद देखा होगा बहुत सारी ऐसी हवाएं भी उठ रही होंगी कि जो लिक्विडिटी और जो लिक्विडेशन होती है, जो ले रहे होते हैं उनके ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं होता। ये एक टीजेएम पार्टनरशिप है, अभी 15/7/2022 की ये न्यूज है। इसको देख सकते हैं एफसीए की तरफ से ये फाइन हुआ है, ये 2 मिलियन पाउंड का। अब 2 मिलियन पाउंड का इसको हुआ है, जो कि एक ये भी ट्रेडिंग का, कॉमेक्स ट्रेडिंग का एक इनका एक जरिया था अर्निंग का। तो एक लार्जेस्ट फाइन हुआ है इनके ऊपर, लिक्विडेशन के ऊपर या कोई भी। इसका पूरा आप आके आर्टिकल यहाँ पर आके स्टडी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके ऊपर हुआ है, और भी बहुत सारे। अभी आप अगर आप कॉइन बेस पे चले जाए, कॉइन बेस की भी आपको खबर मिल जाएगी। ये बहुत पुरानी खबरें नहीं है, ये अभी अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपडेट है आपके सामने, $248 मिलियन के स्टेबल कॉइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विडिटी इश्यूज, ये 2 डेज की पहले की। इस तरह की बहुत सारी आपको मिलेंगी। ये नेस्डेक के ऊपर से भी इनकी तरफ से प्रेशराइज हुआ कि लिक्विडिटी फियर्स एक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसी तो आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज मिलेंगी जो कि ऐसे मामला हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये लोग जो है ये फेस करते हैं कि उन्होंने ना मार्केट में स्टे करना होता है, रहना होता है, आगे काम करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी आपको न्यूज मिलेगी, आप यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और, ये तो चले मान लेते हैं कि इनके ऊपर एक इशू हो गया, ये एक प्रॉब्लम हो गया, इनका फंड फ्रीज हो गया, तो ये 7 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने मलेशिया इवेंट क्यों इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। आपको पता होगा, आपने तो देख लिया होगा कि जो हमारा मलेशिया इवेंट होने वाला, 2 चीजें एक निकल के आती हैं। एक चीज तो ये है कि अगर ये मलेशिया का इवेंट दे देते हमें, ओके तो हो गया सब कुछ, ऑलरेडी टिकटें चेक है। मुझे कुछ ने कहा जी फेक टिकटें हैं, मैंने उनको फिर भेजा, ये मेरी टीम की टिकटें हैं जो मैंने एयरलाइन से चेक करवाई हैं। ये मेरी टीम की टिकटें हैं, लाहौर से कुलालंपुर की ना, हमारे टीम के कुछ लीडर्स की थी। ये आज से 1-2 दिन पहले की अपडेट्स हैं, जब इन्होंने कैंसिल नहीं करवाई थी, कंफर्म थी टिकटें हमारी ये वाली। ओके, हमारे वीजे भी आ चुके थे। इंडिया में इशू बना हुआ था, इंडिया की भी मैं बात सुनाना चाहूंगा। इंडिया में क्या इशू बना था उसके बारे में बात करूंगा कि उनकी होटल बुकिंग नहीं हो पा रही थी। शायद आपको पता होगा, आप में से कईयों ने ज्वाइन किया था, लास्ट टाइम तक आपकी होटल बुकिंग नहीं हुई। और वीजे के भी थोड़ा सा इशू चल रहा था, कुछ लोगों को आ रहा था कुछ नहीं, बहुत सारे मामला चल। होटल बुकिंग का तो जेन्युइन इशू था, सबको पता है। तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आगे जाके। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमें टिकट वगैरह हर चीज मिल चुकी थी। अब 24 से 27 जुलाई को जो एक इवेंट होने वाला था, आपको पता है इनका वहां पर बहुत बड़ा गोल था, अपना एक टारगेट था। एक तो ये है कि वहां पर अल्पाइन ग्रुप भी आ रहा था, ब्लैकबर्न रोवर्स भी वहां पर आ रहे थे, उनके कोच, उनकी टीम भी थे, उसके कप्तान आ रहे थे। पूरी टीम तो नहीं आ रहा था, उसका कोच और उसका कप्तान आ रहा था। और इसके अलावा ओटीसी मार्केट के ऊपर ये अपना आईपीओ भी लिस्ट करने वाले थे, और एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था। 8-10 हजार लोगों का गैदरिंग होती है। जब ये सारे मामलात हो गए, तो जब जारी बात है गवर्नमेंट की एक अप्रूवल लेनी होती है कि हमारे इतने लोग आ रहे हैं, हमने उनको सेफ्टी तरीके से चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। क्या लगता है कि वो 10,000 लोगों का इवेंट करेंगे तो अपने लोग खड़े करेंगे? नो, बाकायदा मलेशिया की तरफ से सिक्योरिटी चाहिए होती है वहां पर, अगर आपने कोई भी इवेंट करना है। ठीक है, आप क्योंकि पैसेंजर हैं वहां पर, एक हिसाब के आप एक प्रोस्पेक्ट हैं उनके लिए। ओके, सो हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे मसले खड़े हो गए हैं कोविड को लेके, आप यहाँ पर इवेंट कर रहे हैं। अच्छा, लोगों ने कहा जी कोई नहीं है वहां
कोविड का कोई इशू नहीं है, सारा बहाना है। तो मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे आए जरा, आप देख लें जरा इधर आके ये क्या कह रहे हैं। मलेशिया रिपोर्ट 3936 फ्रेश कोविड, ये एक दिन की खबर है, उससे पहले भी चले जाएं आप, उसको आपको भी मिल जाएंगे। ये मलेशिया रिपोर्ट की है कि मलेशिया के अंदर 3936 फ्रेश केस रिकॉर्ड हो चुके हैं, एक दिन पहले की बात है। अच्छा, इसके बाद और भी मैं आपके साथ चीज शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर आप यहाँ पर चले जाएं, इंडिया की आप ले सकते हैं, इंडिया की आप ले लें। क्या वो रिपोर्ट्स नहीं चेक करते कि वहां पर क्या केसेस चल रहे हैं कोरोना वायरस की? आप ये देख लें, 2 दिन पहले की 20,528 न्यू केसेस। क्या लगता है कि उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आती? उनका जो माय सजेत्रा ऐप है वो किस लिए उन्होंने रखी हुई है? सारा चेक करने के लिए कि वहां पर हम देखें किस कंट्री के किस सिटी से वो लोग आ रहे हैं, तो वहां पर क्या सूरत हाल। तो ये भी एक इनका लिए इशू था जिसके लिए इनको ये सारा कुछ करना पड़ा। तो ये बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बात करेंगे एफबीपी के लेके। एफबीपी कितना स्ट्रांग है ये आप सभी बेहतर जानते हैं। क्या करेगा, कैसे करेगा, ये तो कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं किस चीज को लेके, इनकी एक्टिविटीज को लेके। अब आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एक्सपो होने जा रही है थाईलैंड के अंदर, बहुत बड़ी है, लार्जेस्ट, 45,000 से ज्यादा अटेंडेंस देखने को मिलेगी, 2,000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स होंगे वहां पर। बहुत बड़ी, एशिया की एक बहुत बड़ी वहां पर जो है ना एग्जीबिशन कह सकते हैं, एक्सपो होने वाली। वहां पर ऑलरेडी कंपनी को स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है, हमारे इस ब्रोकर को स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। आप देख सकते हैं आप भी ट्रेड पहले से मीट की स्पॉन्सरशिप है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर इनके एग्जीबिटर्स में भी ये शामिल हो चुके हैं। इनका एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी है यहाँ पर, ये देखिएगा, मैच ट्रेड टेक्नोलॉजी, ये भी यहाँ पर शामिल है। इनका एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ये मैच ट्रेड, ठीक है, ये भी यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, इनको जो है आप यहाँ पर आएंगे तो इनकी ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर आपको ये मेन ऐसे हैं जिनको ग्लोबली लेवल के ऊपर स्पॉन्सरशिप मिली है, मेन ऐसे हैं। और यहाँ पर किसी की लिस्ट ही नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल ग्लोबल पार्टनर में एफबीपी ट्रेड का आपको नाम नजर आएगा, ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ब्लैक बर्ड रोवर्स, कौन नहीं जानता इस क्लब को, सभी लोग जानते हैं, एक बड़ा क्लब है। 1857 से ये रजिस्टर्ड है, 147 साल हो चुके हैं इस क्लब को, 24 बार ईपीएल कप ये विन कर चुका है, इसके साथ इसकी पार्टनरशिप है। समझ रहे हैं, ये बड़े बड़े जो आप देख सकते हैं इनके जो पार्टनर्स हैं आपके सामने हैं कि किस लेवल के ऊपर इनकी पार्टनरशिप हुई है। आप यहाँ पर आके इसका आर्टिकल स्टडी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा अल्पाइन ग्रुप के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ। 2 मिलियन के करीब इनके ट्विटर के फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्पाइन F1 टीम पार्टनर्स विद एफबीपी ट्रेड 8 जुलाई को। एफबीपी इज अ ग्लोबली रेगुलेटेड सीएफडी ब्रोकर द प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। ये सब कुछ आप यहाँ पर आकर स्टडी कर सकते हैं। इसके जो सीईओ हैं जोनाथन ग्रीनी, आप उसके बाद केथ वालकर सीएमडीओ, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये कंपनी का स्टेटस है आपके सामने। आज क्यों हर कोई इसको प्रमोट कर रहा था? इसके स्टेटस की वजह से। आज लीडर क्यों इसको प्रमोट कर रहे थे? इसके स्टेटस की वजह से। बहुत सारी कंपनी मार्केट में आई, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक मार्केट में नहीं आया था जिसने पूरी दुनिया में एक इंकलाब बर्पा किया हुआ था। तो ये सारी आपके सामने है पोजीशन जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कंपनी मलेशिया में अगर इवेंट ना करना होता तो ये जो तैयारियां हो रही हैं, क्या लगता है ये छोटे लेवल पे हो रही थी? एक बड़े लेवल के ऊपर तैयारी हो चुकी थी, होटल बुकिंग हो चुकी थी। मतलब आए जाके रह गए थे सिर्फ इंडियन लीडर्स, आई थिंक 1000 से 1500 लोग थे। बाकी जो 7-8 हजार लोगों की जो बुकिंग थी वो तो कंप्लीट हो चुकी थी। टिकट्स ऑलरेडी सबको मिल चुकी थी, जो 7-8 हजार लोग थे जिनको इन्वाइट करना था वो ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब आप अगर टिकट को भी कैलकुलेट करके देख लें, हमारी जो टिकट थी मैंने पता किया था वो तकरीबन 3 लाख से ऊपर की टिकट बन रही थी, 3 लाख से ऊपर की। अगर मैं 1 लाख से भी लेता हूँ, अगर आप 10,000 लोग नहीं तो चलो 5,000 लोग भी ले लें, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। ये 50 करोड़ को क्रॉस कर जाती है। तो पागल तो नहीं है कंपनी, ये सारी चीजों को आपके सामने है। उसके अलावा कुछ मैसेजेस हैं जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ लीडर्स के साथ बात हुई, एक सिंगापुर के लीडर्स हैं, उनके साथ भी बात हुई। तो उन्होंने कहा जी इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि चाइना के अंदर एक्चुअली कंपनी को स्टॉप करने के हवाले से काफी जो है प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि वो उनको चाइना के अंदर उसको स्टॉप करना चाह रहे थे। और इसके अलावा जो इनका जो फंड है वो आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रीज कर दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी एक सबसे अहम चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, कंपनी अगर स्कैम करना चाह रही होती है, जाना चाह रही होती है, ये जो कुआलालंपुर के अंदर बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, आपको क्या लगता है इस इवेंट के बाद काम कम होना था कि ज्यादा होना था? बहुत ज्यादा होना था।
1000% इनको फायदा होना था, 1000% इनको फायदा होना था। बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर वेल्स ने इसके अंदर एंट्री करनी थी, तो फंड तो इसको पास और आना था, इसकी लिक्विडिटी और बढ़नी थी। तो इसको क्या जरूरत थी इसको क्लोज कर देना पहले से ऐसा? ये एक्चुअल में सडनली हुआ है, सारे मामला सडनली हुआ है। अच्छा, ये मामला अभी नहीं हुआ, एक मैं आपको और बता दूं, मेरे पास एक और भी है इसकी मेल का, वो भी आपको दिखाना चाहूँ। ये मामला एक छोटा सा, एक पहली बार भी हुआ था, एक नोटिस आया था यूके एंड ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर का। यहाँ पर अब ये स्पोर्ट एफडीपी की तरफ से है, ये आया था अप्रैल में, 1 अप्रैल से आया था ये, कि वहां पर कुछ एलिगेशंस हुए पैम सिस्टम को लेके ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यूके के अंदर, रेगुलेटर को लेके इशू बना। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो 2 रीजन थे, जितना भी उनका जो मामला थे, उनको सबको उनको बोला कि टर्मिनेट कर लें आप अपना, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी है वहां से निकाल लें। तो 3 अप्रैल तक जिन लोगों ने वहां से इन्वेस्टमेंट की थी, विड्रॉल फीस 100% उनको कैपिटल उनका रिटर्न कर दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्पोर्ट एफडीपी ट्रेड कह रही है, जो कि हमने उनसे पूछा था, हम ज्वाइन करवाने लगे थे ऑस्ट्रेलिया के एक पर्सन को, यूके के एक पर्सन को, तो उनकी तरफ से ये नोटिस आया कि क्या रीजन है वहां पर ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जी वहां पर रेगुलेशन का इशू था, जिसकी वजह से हमें, तो अगर कंपनी अब करना चाहती तो वो उनको कुछ भी ना देती, चाहे वो जितना मर्जी शोर में चाहते, लेकिन कंपनी ने उनको हर चीज रिटर्न कर दी। तो ये 100 चीजें थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की। आई थिंक आपको काफी कुछ इन बातों के बारे में समझ आ चुकी होगी। अब हमें करना क्या है, सवाल ये पैदा होता है, अभी हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, वेट करने की जरूरत है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अभी एक बंदे ने सवाल किया था कि जो अल मोहम्मदी ग्रुप ऑफ कंपनी है, वो क्या वाकई इनके साथ 5 साल की इनकी पार्टनरशिप हुई हुई है? यस, बिल्कुल। यहाँ पर आप आए, ये फिनांस मैग्नेट, अभी सवाल भी हुआ, मैंने कहा चले बता दूं। एफबीपी ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक प्लान हुआ था इनके एक्सपो दुबई में, एफबीपी होल्डिंग एग्री टू 5 ईयर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये 2022 में हुई है, 2027 तक की, $100 मिलियन की। अब मिलियन डॉलर्स के अंदर जीरो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितने हैं। तो इनके साथ ये पार्टनरशिप हुई, तो जो इस लेवल के ऊपर कंपनी काम करने वाली हो, तो उससे ऐसे हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो एकदम स्कैम कर गई या कुछ ऐसा हो गया। बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कंपनी बाउंस बैक लाजमी करेगी, हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं और करना चाहूंगा, एक्चुअल में लीडर्स की तरफ से आपको अपडेट्स नहीं मिलनी होती, सिर्फ लीडर्स अपनी खुद की रिसर्च कर रहा होता है, कहीं ना कहीं से कोई रिपोर्ट अच्छी मिल जाए। जैसे मैंने वियतनाम के लीडर से पूछा, उनकी तरफ से भी मुझे अच्छा मैसेज आया कि हम सब वेट कर रहे हैं। अच्छा, कोरिया के लीडर से मैंने पूछा आपके ऑफिस की क्या पोजीशन है, कह रहे सब ऑफिस ओपन करके बैठे हुए, हम वेट कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छा मैसेज मिले, लेकिन अभी तक लीडर्स ने कहा हमें वेट करें, वेट करें। और इसी इसी के ऊपर अभी हम बैठे हुए हैं। जारी बात है, अभी कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिस आपको नहीं मिला, कोई भी न्यूज ऐसी नहीं आई, आप सभी को भी पता है, जब आएगी आप सभी के साथ ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर शेयर की जाएगी। अब यहाँ पर मैं 2-3 और बातें करूंगा, फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दे जो हो रहा है, ठीक है। आपको फर्क ये पड़ना चाहिए कि एफडीपी की तरफ से क्या न्यूज आई है। जब इनके मेन लीडर्स या उनकी मैनेजमेंट हाथ उठा लेती है, फिर आप इन सारी बातों को तस्लीम कर सकते हैं। जब तक मैनेजमेंट रिस्पांस दे रही है, मैनेजमेंट कह रही है कि आप वेट करें, आपको कह रही है कि ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करें, तो फिर हमें आप क्या क्या जरूरत है, आपको ये यूट्यूब पे क्या चल रहा है इनको तो बहाना चाहिए होता है, और बाकी के जो रिव्यूज देने वाले प्लेटफॉर्म है उनको भी बहाना चाहिए होता है। 4, 10, 15, 20 लोगों के रिव्यू देने से सिस्टम डाउन नहीं हो जाता, ये आपको भी पता है। ओके, सो इस तरह आपको फौरन इनकी बातों में नहीं आ जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस करना चाहिए, वेट करना चाहिए। इसके अलावा और कोई हल नहीं, पेशेंस के अलावा आपके पास कोई और दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है। हम सबको पेशेंट करना है, वेट करना है। और ये जो लीडर्स को बार बार मैसेजेस कॉल्स वगैरह करने, बेहतर यही है कि आप जूम मीटिंग में आए और जो आपको मैसेज दिया जा रहा है आप उसको फॉलो करें। तो ये थी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको फौरन, आपके कल भी इंशाल्लाह हम जूम मीटिंग करेंगे, क्योंकि कल तक जो भी हमारी बातचीत होगी या हमें कोई अपडेट मिलती है किसी भी तरफ से, तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन वगैरह तो अभी कोई कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा जो चीज़ है वो थी सिर्फ आपको अपडेट्स देना चाह रहा था, अपडेट्स मैंने दे दी आपको। जो मैंने अपनी कोशिश की लीडर से कांटेक्ट करने की, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा था कि हमें बताएं क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। तो हम नहीं चाहते थे कि आपके लिए एक पैनिक क्रिएट हो, हम चाह रहे थे कि हम आपको फौरन जो है उसका कोई ना कोई हम आपको अपडेट दे सकें। एक लास्ट और अपडेट आपको देना चाहूंगा, सॉरी टू से,
अभी हमारी कुछ लीडर से बात हुई थी, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में भी 3 DIB बन चुके हैं, जैसे अशोक भाई हैं, और भी 2 लीडर्स हैं जो एक अच्छे लेवल के ऊपर हैं। बहुत सारे SIB भी बन चुके हैं। मेरी कुछ SIB के साथ भी बात हुई, अशोक भाई से भी बात हुई। एक्चुअल में एक सुजेशन दी उन सबको कि 1-2 दिन तक जो वो प्लान कर रहे हैं कुछ लीडर्स मिलके, वो सब वियतनाम जा रहे हैं। वो वियतनाम जाएंगे, वहाँ की जो पोजीशन होगी क्रिस के साथ, लुकास के साथ और जो यूजन कूल है उसके साथ मुलाकात करेंगे और बैठेंगे और डिस्कस करेंगे क्या मामला चल रहा है। हो सकता है तो वो में भी वहां से फिर चाइना के जो इनका हेडक्वार्टर है जो वहां पर भी जाए। तो ये इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे, आप इनके साथ कांटेक्ट में रहिएगा। और बाकी मैं यही कहूंगा, सबको ये मैसेज करूंगा कि बार बार अपने जो अपनी अपलाइन है, आपका स्पॉन्सर है या उससे ऊपर है, उसको बार बार मैसेजेस और कॉल करने का कोई फायदा नहीं। जो भी अपडेट आएगी, एक तो या तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगी, या जब लीडर्स के पास मैनेजमेंट की तरफ से कोई मैसेज आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन्होंने कीमती टाइम निकाला आज के सेशन के लिए। और बस यही कहूंगा कि इर्द गिर्द जाने से बेहतर है, जो हम इर्द गिर्द जा रहे होते हैं, इधर भी जाके न्यूज ले रहे होते हैं, उधर से भी जाके न्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर से क्या होता है, डबल माइंडेड हो जाता है बंदा। तो बेहतर यही है कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट को जो है फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।